नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रकाश एएलपी पर और सभी सम्मानित छात्र छात्राओं और मेरे प्यारे दोस्तों, आपको शुभकामनाएं देता हूं आने वाले एग्ज़ाम्स की, जो भी जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर पढ़ा रहा हूं रोज़ डेली, और उसमें नए नए सवाल, नए नए प्रकार के सवाल आपको फेस टू फेस होना पड़ रहा है कि, और ये सवाल निश्चित ही एग्ज़ाम में आते हैं। आपने खुद ही देखा होगा एग्ज़ाम देकर। देखिए, ये सवाल है और ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, और इसे मैं आपको केवल देखकर बताऊंगा, केवल ट्रिक के साथ बताऊंगा आपको कि ये किस प्रकार हल कर सकते हैं आप। एक्स की घात 200 कितना है, 79 प्लस 1/x की पावर 279 बराबर 8 दिया है। अब x की पावर 279 माइनस 1/x की पावर 279 बराबर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इसको कैसे करते हैं हम, देखिए बहुत आसान तरीका बताऊंगा आपके लिए। सबसे पहले आप एक काम करो, जो इसका जो मान है ये वाला, इसका स्क्वायर कर लें। क्या कर लें? इसका स्क्वायर, यानी इसका वर्ग कर लें। और इसमें जो है इसके वर्ग में, इसके जो वर्ग में, अब आपको देखो ये ना, मतलब पूछा क्या है, यानी माइनस पूछा है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4। अगर माइनस पूछा है तो -4, और अगर प्लस पूछा है तो +4, यानी 4 जोड़ना या घटाना है वो आपको बाद में याद रखना पड़ेगा। और इसका कर लो क्या, वर्गमूल। तो देखिए इसका क्या आ जाएगा, अंडर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 × 8 और -4, यानी इसका आ गया आपका 64 - 4, माइनस कर दो, कितना आ गया अंडर में 60। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये इसका आंसर आ गया। आया समझ में आपकी? देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन हूबहू वैसे ही क्वेश्चन है जो अभी मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था, बस मान बदले हुए हैं और ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है। तो मैंने आपको समझाया था अभी कि आपको कुछ नहीं करना है, जो इसका जो मान है ये, इसका आपको वर्ग कर देना है। क्या कर देना है? वर्ग। क्या कर देना है? वर्ग। अब इसमें प्लस पूछा है तो प्लस का 4 हो जाएगा और पूरे का भी अंडर रूट हो जाएगा। ये लाइन आई समझ में? अब देखिए, जब अंडर रूट पे वर्ग लगता है तो ये इससे कट जाता है, वर्गमूल पे जो स्क्वायर लगता है तो कट जाता है। क्या बचा? 60 + 4। अब इसे क्या कर लें, प्लस कर लें तो कितना हो गया 64, और 64 का वर्गमूल जो होता है वो 8 होता है। क्या होता है? 8 होता है। ये आपकी समझ में आ गई होगी। संख्या पद्धति का एक चैप्टर लेकर आपके सामने लाया हूँ, और देखिए संख्या पद्धति एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बच्चे ज़्यादातर फंसते हैं, और इसमें डाउट्स रहते हैं सभी बच्चों के। तो ये संख्या पद्धति के अंतर्गत आता है ये सवाल जो मैं आपको लिखा है सामने, कि 67 की पावर 67 + 67 को 68 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, आप एक काम कीजिए, इसमें इसका एक कंसेप्ट है कि जब भी घात अगर विषम हो, क्या हो? विषम, यानी ओड हो, तो इसे आप 1 में या 3 में चेंज कर लो। और घात अगर सम है, यानी इवन है, तो इसे आप 2 में या 4 में कन्वर्ट कर लो। ठीक। अब देखो यहाँ पे घात क्या चल रही है, विषम चल रही है, तो मैं इसे क्या ऐसे ले सकता हूँ क्या, 67 की घात 1, ठीक है, और प्लस 67 भाग किससे करा जाएगा, 68 से। ऐसे ले सकते हैं हम इसे, यानी इसको जो है, इसकी जो घात है 67, इसे मैंने इसकी यहाँ पे 1 लिख दिया, या 3 लिख दो, लेकिन 3 से कुछ मतलब ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए 1 में ज़्यादा अच्छा रहेगा, और बाकी सब घात छोड़ दी जाती है। अब इसकी घात 1 का मतलब यही होता है, इन दोनों का ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 134। कितना आ जाएगा? 134। अब 134 की इससे भाग कर दो, एक ही बार जाएगा, कितना आ गया, 14 से 8 गए 6, 12 में 6 गए 6, यानी इसका जो शेषफल आ गया वो कितना आ गया,
कितना आ गया 66। यानी इसका जो उत्तर होगा, इसका जो शेषफल होगा जो ये पूछ रहे हैं, शेषफल आंसर आ जाएगा 66। बताइए आया समझ में आपकी? जो भी डाउट हो तुरंत कमेंट में करिए, मैं उसका उत्तर दूंगा आपके लिए। और देखिए मेहनत से पढ़िए, इसका रिवीजन करते रहिए, बगैर रिवीजन के कुछ नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिस बहुत ही मस्ट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस करना आपके सामने। और इसमें क्या है देखिए, 2 की पावर 16 माइनस 1 किससे विभाज्य है? यानी ये जो है पूरा 2 की पावर 16 माइनस 1 ये पूरा कौन सी संख्या से विभाजित हो जाएगा? विभाजित का मतलब होता है पूरा शेषफल 0 आ जाए। तो देखिए 2 की पावर 16 का मतलब 2 की 16 बार गुणा, बहुत लंबा पड़ेगा है नहीं? तो इसको मैं आपको ट्रिक से कराऊंगा। इसको आप देखिए, इसको आप ऐसे ले सकते हैं 2 की घात, इसे 2 की घात 8 की घात 2 और -1, इसे ऐसे लिखा जा सकता है। बताइए अब हम इसे ऐसे, अगर 1 का स्क्वायर यहाँ भी लगा लें तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी। यानी 2 की पावर 8 प्लस 1 और 2 की पावर 8 माइनस 1, इस प्रकार से ले सकते हैं इसको, ये बताइए, ले सकते हैं ना? अब देखिए 2 की पावर 8 जो होता है, यानी 2 की कितनी बार गुणा होती है? 8 बार गुणा होती है। यानी 2 की कितनी बार गुणा हो सकती है? 8 बार गुणा हो सकती है। 3 और 3 6 2 8, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 दूनी 128 दूनी 256 हो जाता है। यानी यहाँ पे आएगा 256, 256 में 1 ऐड कर दो, हो गया 257। यहाँ पे गुणा का साइन लगेगा और 256 में से 1 माइनस कर दो, कितना हो गया? 255। आया समझ में? अब आप एक काम करो, इसमें से फैक्टर कर लो सभी के। सबसे पहले देखिए फैक्टर इसके तो बहुत आसानी से हो जाएंगे 255 के। किससे काट दो? 3 से, 3 8 24, 3 5 15, 5 से काटो 17 बार, 17 एकम 17। यानी इसके फैक्टर में यहाँ लिख दे रहे हूँ 3 गुणा 5 गुणा 17। और 257 के फैक्टर कर लो, या फिर मतलब कोई ज़रूरी भी नहीं है 257 करने, कोई दिक्कत नहीं है, हमने केवल इसके फैक्टर कर लिए। अगर इससे कोई भी संख्या कटेगी तो वो इससे भी कटेगी, ठीक है? अब देखो इन तीनों में देखो 3 5 17, यानी इसमें इससे विभाज्य हो जाएगी। आंसर क्या आ गया? इसमें क्या आएगी? 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12 किससे विभाज्य है? ये 4 संख्याएं लिखी हैं, इनमें से किससे विभाज्य होगा? 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12। तो 7 की पावर 12 को 7 को जो है यानी 12 बार लिखो और 4 को 12 बार लिखो, फिर इसकी जो मतलब जो भी गुणनफल आएगा, इसका जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको इसमें से माइनस करो, फिर इस तरीके से निकालना पड़ेगा। इससे ऐसे तो बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, अगर घात सम है तो इसे 2 या 4 में बदल लो, और अगर विषम है तो इसे 1 या 3 में बदल लो। तो हम क्या करेंगे, इसको ना 2 में बदल लेंगे, बहुत आसान तरीका हो जाएगा। देखिए हम इसे 7 की पावर 2 लिख दो, इसे 4 की पावर 2 लिख दो। इसे हम 7 × 7 ले सकते हैं, इसे 4 × 4 ले सकते हैं। 7 7 49 हो गया, 4 4 16 हो गया, घटा दो, कितने बचे? 33। अब 33 संख्या किससे घटेगी? इससे से घटेगी, इसका आंसर आ गया 33। नेक्स्ट सवाल है 2 की पावर 31 को अगर 5 से भाग करें यानी विभाज्य करें या फिर डिवाइड करें तो शेषफल क्या आएगा? तो मैंने आपको बताया था कि इसकी जो घात है क्या है? सम है विषम है? बताइए। अरे 2 की जो घात है वो सम है विषम है? विषम है ना, क्योंकि इसके एंड में 1 आ रहा है। अब विषम को आप जो है 2 की पावर 1 में बदल लें या फिर 2 की पावर 3 में बदल लें, 1 या 3 में कन्वर्ट कर लें। तो देखो 1 में तो बदल नहीं सकते इसको, क्योंकि 5 का भाग नहीं जाएगा इसमें, तो इसलिए जो है 2 की पावर हम 3 में कन्वर्ट कर लो, भाग किससे कर लो? 5 से। ठीक है, देखो जब भी विषम घात होती है तो 1 या 3 बनाना पड़ता है, और जब सम होती है तो 2 और 4 बनाना पड़ता है। ये है विषम के लिए पोजीशन और ये है सम के लिए पोजीशन। अब 2 की पावर 3 का मतलब 8 भाग ये हो गया इतना। अब 5 का पहाड़ा जब इसमें 8 में पढ़ेंगे हम तो कितना आएगा? 5 में 5 कितना आ रहा है? शेष 3, और शेषफल ही पूछा है, इसका आंसर आ गया 3। आया समझ में आपकी? बताइए, ये इसका कंसेप्ट याद कर लो, बहुत ही आसान सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 3 की पावर 25 और 3 की पावर 26, 3 की पावर 27 और 3 की पावर 28 किससे विभाज्य होगा? 11 16 25 30। देखिए सवाल ध्यान से, सवाल को देखिए समझना बहुत ज़रूरी है, बगैर समझे नहीं हो पाएगा। सवाल को धीरे धीरे पढ़ें आराम से और उसे थोड़ा वक्त दें, सही है?
कोई सा भी सवाल हो उसे थोड़ा वक्त देना पड़ता है, जल्दीबाजी नहीं करें। जल्दीबाजी करेंगे तो सवाल गलत होगा हमेशा। सवाल को धीरे धीरे पढ़िए। देखिए इसमें क्या करते हैं, ये आपको गिवन है तो इसमें से ये पूरा मान जो है वो कौन सी संख्या से कट जाएगा। अब देखो ये तो बहुत बड़ी बड़ी मतलब घातें चल रही हैं, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों में से 3 की पावर 25 जो है कॉमन ले लो, क्योंकि सबसे छोटी घात यही है। जब 3 की पावर 25 कॉमन ले ली तो यहाँ पे जब पूरी पूरी आ गई तो क्या बचा 1, और यहाँ पे 3 की पावर 25 रही तो 3 की पावर 1, और यहाँ 3 की पावर कितनी रहेगी 2, और यहाँ 3 की पावर कितनी रहेगी 3। ठीक है, अब 3 की पावर 25 तो चल ही रहा है, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 1, 3, 9 और 27। अब 3 की पावर ये 25 है, यहाँ गुणा का चिन्ह लगा लो, ये कितने हुआ 4, 9 4 13, 13 27 कितने हो गए, 13 27 कितने हो गए 40, यानी यहाँ आ गया 40। समझ आया, कितना आ गया 40। अब आप एक काम करो, इसकी घात को तोड़ दो, इसकी घात को तोड़ दो। हम इसे 3 की पावर 24 गुणा 3 गुणा 40 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 25 को हमने तोड़ लिया, 24 ही एक ही है, क्योंकि यहाँ से हमें पूरा पूरा क्लियर पता नहीं लग रहा था। अब देखो अब पता लग जाएगा, क्योंकि 40 जो है किसी भी संख्या से नहीं कट रही थी। अब देखो तो 3 की पावर 24 गुणा ये 40 थी, हो गया 120 यहाँ पर। अब तुम्हें जब 120 मिल गया तो 120 संख्या इससे कटेगी ना, किससे कटेगी 30 से कटेगी ना, तो ये पूरा जो मान होगा वो किससे विभाजित होगा 30 से विभाजित होगा। ठीक है।